तो हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाई हूँ गॉड प्लीज मेक मी ए डीमन का एपिसोड 10वां और 11वां। तो चलो बिना देरी के इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। मॉरन और उसकी माँ दोनों प्रिंसिपल रूम से आ रही होती है। हमारी मॉरन तो डर के कारण वो बहुत ज्यादा कांप रही होती है। उसकी माँ उसे प्यार से देखकर मुस्कुरा रही होती है। वह सोचती है कितनी प्यारी है। फिर वह बोलती है, मॉरन तुम इतनी चिंतित क्यों हो? तभी उनका ध्यान मुगडोल पर जाता है जो अपने पापा से बात कर रहा होता है। वह बोलता है, पापा मैंने आपसे कहा था ये कोई बड़ी बात नहीं है। मॉरन धीरे से उसकी माँ से कहती है, माँ ये तो मुगडोल है। फिर मुगडोल बोलता है, मैं पक्का क्लास प्रेसिडेंट बनूंगा, चिंता मत करो आप। और वो दोनों उसके पीछे आ गई होती हैं। फिर वह कहता है, तुमने मुझसे कहा था कि मुझे जो चाहे वो करना चाहिए। तभी मॉरन और उसकी माँ उसके पीछे आ जाती है और उसे खतरनाक नजर से देखती है। उसकी हालत खराब हो जाती है। पता है, अगर कभी कोई समस्या आती है तो आप उसे सही तरीके से हल कर सकते हैं। मुगडोल की हालत खराब। वह जोर से चिल्लाता हुआ बोलता है, ये क्या बकवास है? क्या तुम मेरी बातें सुन रही थी इतनी देर से? मॉरन उंगली से उसकी तरफ इशारा करते हुए बोलती है, खैर आप पब्लिक स्थान पर फोन पर बात कर रहे थे। मुगडोल कहता है, अरे तुम मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकती। उन दोनों में टकराव की स्थिति बनने लग जाती है। और वहाँ पे मॉरन तो उसे गुस्से से देख रही होती है कि जाने कच्चा ही खा जाएगी। और फिर तभी उन्हें आवाज आती है। अभी मॉरन की माँ कहती है, मुगडोल मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैंने तुम्हें देख रखा है। फिर वह मुस्कुराते हुए कहती है, आप कांग्रेसी येओ के बेटे हैं, है ना? मुगडोल तो खुश होकर कहता है, क्या तुम्हें ये बात अब पता चली है? फिर मॉरन की माँ कहती है, तुम बिल्कुल उसके जैसे दिखते हो। वह मुगडोल बोलता है, हाँ मतलब? मॉरन की माँ उसके पास आने लगती है और उसे खतरनाक नजरों से देखते हुए कहती है, तुम अपने पिता की तरह दोगले आदमी हो। फिर कहती है, हनी तो चलो हम चलते हैं, हमारी मॉरन की हालत तो खराब हो रही होती है। और उस मुगडोल को इस लेडी ने अभी क्या कहा? तुम मुझसे क्या कहना चाहती हो? और वह पीछे से बकवास कर रहा होता है। मॉरन की माँ कहती है, कहते हैं कि माता पिता के चेहरे में बच्चे की झलक देखी जा सकती है। फिर वह पीछे मुड़कर देखती है, क्या इसमें माता पिता की गलती है या बच्चे का? फिर हमें एक रूम का सीन दिखाया जाता है। हमारी मॉरन अपने नाखूनों को चबा रही होती है और बहुत ज्यादा चिंता में लग रही होती है और कांप रही होती है बहुत भयानक तरीके से। वह अपनी माँ को जाते हुए देखती है। वह उस बात को सोचती है जब उसकी माँ ने उससे कहा था मॉरन, तो उसको झटका लगता है, कहती है, हाँ माँ। फिर वह स्माइल करते हुए अपना चश्मा लगाते बोलती है, मैं अब जा रही हूँ, अब से आपको सब कुछ संभालना होगा। फिर मॉरन कहती है, हाँ माँ। मॉरन की माँ बोलती है, तुम्हें पता है? मॉरन कहती है, ओके मॉम। उसकी हालत बिल्कुल गर्मी में पिघली हुई कुल्फी की तरह हो जाती है और वह सोचती है, मैंने कहा था कि मैं करूंगी, लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं क्या करूं? अब जब मेरी माँ को पता चल गया तो मुझे इसे ठीक करना ही होगा। और वहाँ पर उसे उसके फ्रेंड्स देख रहे होते हैं। कहती है, मृत्यु, मुझे अब मृत्यु ही चाहिए। वहाँ पर जीव और सारंग बैठे हुए होते हैं। जीव बोलती है, मॉरन तुम क्या करने वाली हो? और ये समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मॉरन कहती है, मुझे कुछ पता नहीं, अब तो जिन सेओंग भी इसमें शामिल हो गया। जीव बोलती है, वह उम्मीदवारों का साक्षात्कार ले रहा था, तो क्या यह संभव है कि वह कैमरे में कैद हो गया? उन्होंने कहा कि हिंसा का कोई सबूत नहीं। वह सभी सीसीटीवी कैमरों से बचने में कामयाब रहे। उनके सहपाठियों के अनुसार चुनाव प्रचार अवधि शुरू होने के बाद उनकी चोट और भी बदतर हो जा रही है। लोग कहते हैं कि वह स्कूल की नर्स के पास बहुत बार जा रहा है। मॉरन कहती है, स्कूल की नर्स? वह चिल्लाती हुई कहती है, स्कूल नर्स? स्कूल की नर्स मिस्टर नॉयर है ना? फिर जीव कहती है, जी हाँ मिस्टर नॉयर। फिर आरा कहती है, वह हमारे क्लब के एडवाइजर हैं, इसलिए वे निश्चित रूप से हमारी मदद करेंगे। सारंग तो हैरान हो रहा होता है। वो बोलता है, क्या स्कूल नर्स आपकी फैकल्टी एडवाइजर है? मॉरन चेयर से खड़ी होकर बोलती है, अच्छा चलो चलते हैं। मिस्टर नोयरी एकमात्र ऐसे व्यक्ति है जिन पर मैं भरोसा कर सकती हूँ। फिर हमें मेडिकल रूम दिखाया जाता है। वहाँ पर कोई बोलता है, मिस्टर। वहाँ पर कोई नॉक नॉक करता है। हमें मिस्टर नोयर मतलब वो टीचर दिखाए जाते हैं। फिर मॉरन उनके पास आती आती कहती है, आप जिन सेओंग को तो जानते ही होंगे, है ना? मैंने सुना है कि वह यहाँ बहुत बार आता है और उसके फ्रेंड्स उनको देख रहे होते हैं। इतना अचानक, बिल्कुल मॉरन जैसा। वह टीचर कहता है, मॉरन शांत हो जाओ और बैठ जाओ। मॉरन जब भी चिल्ला रहे थे, मिस्टर ब्लैक जिनसेओंग के बारे में मुझे बताओ, हाल ही में क्या आपने उसमें कुछ अजीब देखा? तो टीचर बोलते हैं,
नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। फिर तभी उन्हें एक बात आती है, हाँ खैर हाल ही में उसे काफ़ी चोट लगी है। और वहाँ पर तो मोरन अपने गुस्से को काबू कर रही होती है, लेकिन उसका बाला की तरह फटकर बिल्कुल बिखर जाता है। वह बोलती है, मैंने जैसा सोचा था वही बात है, ये तो बार बार अपराध करने वाला है। टीचर बोलते हैं, मोरन शांत हो जाओ। उसके सब दोस्त तो बिल्कुल हैरान हो रहे होते हैं। मोरन का तो मन कर रहा होता है वह किसी की अभी जान ले ले। मोरन गुस्से में चिल्लाती हुई बोलती है, तो वही कमीना जिनसे उनकी पिटाई कराता है ना। और उसे वो सब शांत कर रहे होते हैं। जियो बोलती है, अरे शिक्षक के सामने तो शांत हो जाओ कम से कम। और सारंग वहाँ पे माफी मांग रहा होता है, मुझे इसके लिए माफ कर दीजिएगा, मैंने तुमसे कहा था। वो कमीना, और फिर वो गाली बकने लग जाती है उन टीचर के सामने ही। अबे साले। मोरन कहती है, टीचर यह सब मुकडोल की गलती है। फिर टीचर बोलते हैं, मुकडोल आपको मतलब कांग्रेसी के बेटे से है। देखने में थोड़ा सख्त लग सकता है, लेकिन उसका कभी कोई अनुशासनहीनता का मामला नहीं रहा। क्या आपको यकीन है कि यह कोई गलतफहमी नहीं है? मोरन कहती है, मैंने इसे स्वयं देखा, मैंने अपनी दोनों आंखों से देखा, इन दोनों आंखों से। ध्यान से देखो, मैंने अपनी आंखों से देखा। और वहाँ पे सारंग तो अभी भी माफी मांग रहा होता है। क्या आप जानते हैं यह सब कितना अन्यायपूर्ण है? ये सब मोरन कह रही होती है। फिर वह अपने हाथों को अपने मुंह पर रख लेती है। फिर बोलते हैं, मुकडोल ही वह व्यक्ति था जिसने जिनसे उसको तंग किया, लेकिन उसने कहा कि मैंने ही किया है। जिनसेओंग बस इससे भागने की कोशिश कर रहा है, वे कुछ नहीं बोलेगा, मैं क्या करूं? और उसका दिमाग बिल्कुल फट गया होता है। मोरन रोने लग जाती है और टीचर बोलते हैं, मोरन यहाँ मत रो। फिर बोलते हैं, किसी भी कीमत पर जिनसेओंग हमेशा से ही एक डरपोक और सतर्क बच्चा रहा है। और अचानक से जियो को एक झटका लगता है। वह झटपट से हमारी मोरन का हाथ पकड़ती है और उसे ले जाने लगती है। फिर बोलती है, टीचर आपका बहुत ज्यादा धन्यवाद। जियो उसे बाहर ले जा रही होती है। मोरन बोलती है, हमने कुछ भी हल नहीं किया, हम क्यों जा रहे हैं? जियो बोलती है, मोरन क्या तुमने नहीं सुना, वह एक सतर्क बच्चा है। फिर जियो समझाती है, अगर वह इतना सावधान है तो क्या उसने कुछ न कुछ पीछे नहीं छोड़ा होगा। फिर हमें जिनसेओंग दिखाया जाता है जो कुछ डायरी में कुछ लिख रहा होता है, बिल्कुल एक सबूत की तरह। मोरन कहती है, सबूत की तरह? फिर वह मन में सोचती है, मेरी सारी समस्याओं का समाधान ये जिनसेओंग है। वह अपनी ठोड़ी पे हाथों को रखते हुए सोचती है, ऐसा लगता है कि वह मुझसे बच रहा है, मैं उसे कैसे ढूंढ पाऊंगी? यह बहुत ज्यादा एनोइंग है, यह ठीक नहीं है। अब शिकार पर जाने का समय हो चुका है। और वो मन में सोचती है, इसे करने का सिर्फ एकमात्र तरीका है। फिर हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हाथ में वॉकी टॉकी होता है और वह उनसे बात कर रहती है, हम अपनी खोज का दायरा सीमित कर रहे हैं। वहाँ पर आरा झाड़ियों में छुप रही होती है और जियो छत पर। सारंग है, समझ गया, समाप्त। फिर वह खिड़की पर खड़ा होता है। वह बोलता है, मैं सोच रहा था कि शिकार का मतलब क्या होता है। सारंग मन में सोचता है, का बस यही मतलब था। फिर हमें उन सब की जगह दिखाई जाती है जहाँ पे वो छुप छुप के उसे ढूंढ रहे थे। सारंग मन में सोचता है, बात यह थी कि हम उसे ढूंढने के लिए अलग अलग हो गए। फिर वह हल्की सांस छोड़ता है, क्या हम लंच ब्रेक खत्म होने से पहले उसे ढूंढ सकते हैं? चलिए पहले वर्ष की कक्षाओं से शुरुआत करते हैं। फिर वह पीछे मुड़ता है, हमारे पास इतना समय नहीं है। तभी वह देखता है सामने से इंग्यू आ रहा था। वह बोलता है, ये तो इंग्यू है। फिर वह उसे नमस्ते करता है। सारंग कहता है, आप कहाँ जा रहे हैं? यह तो तीसरे वर्ष की कक्षा नहीं है। फिर इंग्यू कहता है, मुझे एक समस्या से निपटना होगा। सारंग को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वह बोलता है, एक मुद्दा? वह अपना चश्मा सही करते हुए वो कहता है, इस समय जो कुछ भी हो रहा है वह सब मुकडोल की गलती है, आपको इसे अकेले संभालने की जरूरत नहीं है। फिर सारंग कहता है, ओह आपको इसके बारे में पता है? मुझे पता है कि मोरन सख्त दिखती है, लेकिन वह ऐसी इंसान नहीं है जो बिना किसी कारण से किसी से हमला कर दे। इंग्यू कहता है, मैं जानता हूँ, मैं उसका नाम साफ करने में मदद करूंगा और अब से मैं तुम्हें इसका बदला चुकाऊंगा। फिर वह पीछे मुड़ता है और फिर प्यार से अपनी स्माइल दिखाते हुए कहता है, क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगे? फिर हमें स्टडी रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सारंग और रिंग्यू खड़े होते हैं। सारंग कहता है, यह तो स्टडी रूम है। फिर रिंग्यू कहता है, सारंग। फिर सारंग कहता है, हाँ। फिर वो बोलता है, इंग्यू आज इस कमरे में जो भी होने वाला है तुम उसे सीक्रेट ही रखना। सारंग को तो कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। तब इंग्यू एक दरवाजा खोलता है और वहाँ से बहुत ज़्यादा रोशनी आने लगती है। फिर सारंग बोलता है, तो बहुत ज़्यादा चमकदार है। हमें वहाँ पे हाथ दिखाए जाते हैं। वहाँ पे एक लड़की होती है जो नूडल्स खा रही होती है
और यह यहाँ की एक न्यू कैरेक्टर आ चुकी है हमारी मानवा में। फिर वो बोलती है, अब क्या आप मुझ पर और कोई काम का बोझ डालने आए हैं? सारंग का तो चेहरा फटा रह जाता है। बोलता है, हमारे स्कूल में एक गुप्त कमरा भी है। फिर इंग्यू कहता है, मुझे आपकी मदद की बहुत ज़्यादा जरूरत है। फिर तभी वह लड़की उसे कुछ देती है। ये उन छात्रों की सोचिए जिन्हें मुकदोल के कारण स्थानांतरण के लिए मजबूर होना पड़ा। इंग्यू उसे लेता हुआ बोलता है, कृपया उन्हें सोशल मीडिया पर ढूंढे और उनसे संपर्क करे। वह लड़की अपने ईयरबड्स निकालते हुए कहती है, हैं? फिर बोलते, कोई भी इसे कुछ ही क्लिक में कर सकता है। आप इतनी दूर आकर मुझसे यह क्यों पूछ रहे हैं? फिर इंग्यू प्यार से कहता है, आप तेज और सटीक है इसलिए। उसे मक्खन लगा रहा होता है। इंग्यू और मक्खन लगाते हुए कहता है, और मैं आपका भरपूर मुआवजा देने का पूरा ध्यान रखूंगा। तभी वह लड़की खुश हो जाती है, कहती है, अरे आपको ये बातें पहले बतानी चाहिए थी। इसे मुझ पर छोड़ दो, मैं उन्हें बहुत जल्दी ढूंढ लूंगी। वह लड़की कहती है, ठीक है, तो क्या हम शुरू करें? फिर इंग्यू कहता है, हाँ। और वहाँ पर सारंग उन्हें पीछे से देख रहा होता है। वो बोलता है, क्या सच में? क्या यही वह बात थी जिसे आप मुझसे गुप्त रखने को कह रहे थे? आप ऐसा यूं ही नहीं कर सकते। और उसके तो ऐसा लग रहा होता है मानो कि दिल पे छुरा भोंक दिया किसी ने। तभी उसे आवाज आती है, मेरा काम हो गया। सारंग तो हैरान हो जाता है, बोलता है, पहले से? और वह लड़की बोलती है, यह तो बहुत आसान था, तो अब हम क्या करेंगे? इंग्यू कहता है, उन्हें एक एक करके संदेश भेजिए। बदला लेने का ऐसा मौका मिले तो हमें ऐसा करना ही चाहिए, है ना? और हमें पीछे दिखाया जाता है कि कोई उनकी बातों को सुन रहा होता है। वह मुकडोल होता है। फिर हमें एक रूम का सीन दिखाया जाता है और वहाँ पर किसी की आवाज़ आ रही थी। वो बोलता है, ये तो बहुत ज़्यादा भयानक है। और वह जिनसेओंग होता है, बोलता है, मुझे क्या करना होगा? एक तरफ तो एक कांग्रेसी का बेटा है और एक तरफ ख्यात उच्च वर्गीय छात्र। वह मुकडोल और मोरंग के बारे में सोच रहा होता है। वह मन में सोचता है, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। मैं बस इस स्कूल में रहना चाहता हूँ। अगर वे जांच शुरू करते तो उन्हें निश्चित रूप से पता चल जाएगा कि मैंने झूठ बोला था। अगर ऐसा हुआ तो मेरा भी हाल उन बच्चों जैसा हो जाएगा जिन्होंने ट्रांसफ़र ले लिया था, क्योंकि उन्होंने सच कहा था। हमें दिखाया जाता है कि वह एक पन्ने को उठाता है। वह मन में सोचता है, मुझे इस बात पर जोर देना होगा कि यह सच नहीं है। मैं मार पिटाई सहन कर सकता हूँ, पर मैं बस धैर्य रखूँ तो मैं यह कर सकता हूँ। उस कार्ड से में एक लड़की का चेहरा होता है। बोलता है, अगर मैं बस किसी तरह टिक सकूँ। तब उसे आवाज़ आती है, अरे जिनसेओंग। फिर वो ज़्यादा कांपने लग जाता है। मैंने देखा है कि तुम मुझसे ऐसे बच रहे हो जैसे मैं कोई बीमारी हूँ। और वह जिनसेओंग उसको देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। तुम यहीं छिपे हुए थे? तभी हमें उसकी परछाई दिखाई जाती है, कहता है, बाहर आओ। तो दोस्तों, हमारा एपिसोड यहीं पे एंड होता है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना और नेक्स्ट एपिसोड के लिए कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।